अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा इरशाद एंड आई एम फाउंडर ऑफ द प्रॉपर्च्यूनिटी। प्रॉपर्च्यूनिटी का वर्ड जो है वो प्रॉपर्टी और अपॉर्चुनिटी को मिक्स करके हमने बनाया था दी प्रॉपर्च्यूनिटी। प्रॉपर्च्यूनिटी जो है वो 2018 से चल रही है। मैंने और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त क्लास फेलो वकास जरीवाल, हम दोनों ने मिल के वेंचर स्टार्ट किया था। एक्चुअली ही इज़ द वन हु मोटिवेटेड मी टू डू दिस। वो रियल एस्टेट का काम कर रहा था, मैं मार्केटिंग का कर रहा था, तो वी थॉट इट्स अ वेरी गुड कोलैबोरेशन एंड वी डिड वेरी गुड वर्क इन प्रीवियस ईयर्स। हमने रियल स्टेट में जो है वो डिफरेंट डेवलपर्स के साथ काम किया, उनकी डील्स उठाई, उनकी फ़ाइल्स बेचीं, जिसमें दो तीन अगर मैं प्रोजेक्ट्स के नाम लूँ तो हमने अल कबीर का काम किया, अल कबीर डेवलपर्स का। उसके बाद हमने अल नूर, अल जलील का काम किया, लाहौर स्मार्ट सिटी का थोड़ा बहुत काम किया। उसके अलावा कुछ अपार्टमेंट्स का काम किया हमने, कुछ बैरिया टाउन के अंदर खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, जिसमें हमने 5 मरला 10 मरला एक कनाल के प्लॉट्स खरीदे, उस पर घर बिल्ड किए और बेचे। अब इंशाल्लाह अभी हमारा प्लान है कि हम बैरिया में अपार्टमेंट्स का भी सोच रहे हैं और हमने अपार्टमेंट्स कुछ अच्छे डेवलपर्स के बेचे भी। इत्तेहाद टाउन के आए थे अपार्टमेंट्स, हमने उस पर काम किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी ओवर द टाइम लर्निंग्स हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी वी वर द पार्ट ऑफ द मीडिया एडवर्टाइजिंग, तो हमें डिज़ाइन का भी इंटरेस्ट था, तो हमने इंटीरियर किया, आर्किटेक्ट किया। तो ये 5 साल की बड़ी इंटेंस जर्नी है, लेकिन हमने जितना काम किया वो हमने सेल्स ओरिएंटेड किया। हमने ज़्यादा ब्रांडिंग पे या हमने ज़्यादा एस्थेटिक्स पे काम नहीं किया। हमने वो काम किया जो बॉटम लाइन कवर करता था, और बॉटम लाइन ये था कि हमारी सेल्स अच्छी हों और हम वी मेक गुड मनी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड वेल। अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान में रिसेशन था और चीज़ें जो थोड़ी सी डाउन जाती हुई नज़र आ रही थी, तो हमने सोचा हम जो दूसरे काम कर रहे हैं उसमें हमने डेफिनेटली एक्सपोर्ट का सोचा। हम ई कॉमर्स का काम करते हैं, उसमें हमने सोचा कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। हम सर्विसेज का काम करते हैं, हमने सोचा उसमें हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेके आएंगे। तो हमने प्रॉपर्टी वाली साइड पे भी सोचा कि हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपैंड करना चाहिए, और उसमें जो हमें सबसे हाई पोटेंशियल मार्केट लगी वो लगी दुबई। काश धरीवाल जो है, ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड पार्टनर एंड फाउंडर। उसने जो है वो ही मूव टू दुबई फॉर अ ईयर टाइम और probably a little more to understand the market, to understand how things are going there। और इंशाल्लाह हम जल्दी ही द प्रॉपर्च्यूनिटी का ऑफिस दुबई में भी ओपन करेंगे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि पहले वकास धरीवाल पाकिस्तान वाला सारा ऑफिस लीड कर रहा था, अब मैं खुद कर रहा हूँ एंड आई एम हायरिंग अनदर बिजनेस मैनेजर जो उसको मैनेज करेगा। मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ कि हाउ थिंग्स आर गोइंग। तो आई थॉट कि यार अब दिस इज़ द टाइम कि हमें थोड़ा सा अपनी ब्रांडिंग पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सो वी री लॉन्च द प्रॉपर्च्यूनिटी, और हमने उसकी सारी ब्रांडिंग नहीं करवाई है, उसकी वेबसाइट नहीं करवाई है। वी आर हायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स टू मेक वीडियोस फॉर प्रॉपर्च्यूनिटी। इनफैक्ट मैं खुद भी कुछ कंटेंट प्लान कर रहा हूँ दी प्रॉपर्च्यूनिटी का। सो बेसिकली इस टाइम अगर मैं दी प्रॉपर्च्यूनिटी की बात करूँ तो इसमें हम 3 किस्म के काम कर रहे हैं। एक सबसे पहला जो हमारा काम है, हम अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उसकी हम डील्स उठाते हैं और हम इंस्टॉलमेंट पे अपने कस्टमर को, एंड यूज़र को फाइल्स बेच रहे हैं। इस टाइम जो रीसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो है मरीना स्पोर्ट्स रेजिडेंशिया। इसके साथ एक दो और प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह जल्दी ऑन बोर्ड हो रहे हैं। मरीना स्पोर्ट्स रेजिडेंशिया जो है उस पर हमने इन्वेस्टमेंट इसलिए की हुई है कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उनका प्रीवियस डिलीवरी अच्छी है, उनका विजन अच्छा है, उनके पास लैंड है, हमें पता है कि वो डिलीवर कर देंगे। और अब तो उन्होंने ऐसी ऑफर दे दी है जो आज तक रियल एस्टेट में नहीं हुआ था, कि 20% आपको कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि आपने फाइल वापस देनी है तो आप हमें दे दें, 20% ले लें। तो इससे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकती। सो दैट इज़ द टॉप प्रोजेक्ट वी आर फोकस्ड ऑन, और इंशाल्लाह हमारे बड़े गोल्स हैं उसमें, और हमने इस साल में बहुत अच्छा टारगेट अचीव करना है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज़ कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट करने में, और समटाइम्स उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस हद तक ही रह जाती है कि वो प्लॉट लेते हैं डीएचए में और सिर्फ वो प्लॉट का प्रॉफिट ही जो है कंज्यूम कर लेते हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी हमने ये डेवलप की, और हमने ये नीड भी दिखी। हमें कुछ हमारे इन्वेस्टर्स ने, क्लाइंट्स ने रेकमेंड किया कि आप हमारे प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उसे बेचें और प्रॉफिट्स जो हैं वो करें। तो हमने किया क्या कि हमने अब स्टार्ट ये किया है कि हम एक जॉइंट वेंचर करते हैं इन्वेस्टर के साथ, जिसमें हम खुद लैंड प्रोक्योर करते हैं, उसके ऊपर खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं, खुद आर्किटेक्ट, खुद इंटीरियर, खुद फर्नीचर, एंड टू एंड एक फर्निश्ड लग्जरी घर बना के उसे बेचते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे क्रेजी किस्म के प्रॉफिट्स हैं, और वो प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली हमारे में और इन्वेस्टर के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। सो दैट इज़ द सेकंड थिंग वी आर डूइंग।
अब ये जो जब हमने सेकंड काम किया तो इससे हमारी एक बहुत अच्छी सप्लाई चेन बन गई है कंस्ट्रक्शन मटेरियल वालों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, लेबर के साथ। और इस काम का एक जो मुझे पर्सनली जो बहुत अच्छा फील होता है वो ये होता है कि जब हम वो फाइल्स वाला काम करें तो डेफिनेटली हमारा जो स्टाफ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या छोटी है, उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट बेस है वो बहुत छोटी है। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी लेबर, बहुत सारी वेंडर्स, बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका आप सोर्स ऑफ इनकम बन रहे होते हो, आप वसीला बन रहे होते हो रिस्क का। सो ये चीज़ हमें बहुत फैसिनेट की और हमने कहा कि हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है वो उसको भी एक्सपैंड करेंगे। तो पहले सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे कि हम सिर्फ उनके साथ काम कर रहे थे जो हमारे साथ जेवी करके प्रोजेक्ट बनाते थे, लेकिन अब हम उन लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं जो लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। उनको हम अच्छी कंसल्टेशन देते हैं, पहले दिन ही उन्हें बताते हैं कि ये मटेरियल यूज़ करेंगे तो ये कॉस्ट है, ये मटेरियल यूज़ करेंगे तो ये कॉस्ट है। कोशिश करते हैं कि उनके बजट्स में उनके जो घर का ख्वाब है उनका पूरा किया जा सके। और इसके अंदर हमारे प्रॉफिट जो हैं वो बहुत कम हमने रखे हैं, बिकॉज हमारा जो इसमें गोल है वो ये है कि हम एक एंड यूज़र बेस बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करें। तो हम वो मार्केटिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फाइल्स वाले कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। तो हम कंस्ट्रक्शन को जो है ना वो एक पैशन प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं, आप आएँ, आके आप हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, आपको वो प्रोजेक्ट्स अच्छे भी लगेंगे। आप उनके ऑनर से बात करें कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अपॉर्चुनिटी के साथ, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी पॉजिटिव रिव्यूज़। तो ये एक स्टोरी थी द अपॉर्चुनिटी की 2018 से लेकर अब तक, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीलॉन्च इट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर more updates with you, more things with you, more opportunities with you. So stay updated and keep us in your prayers and promote us. If you someone who knows me, or if you someone who likes our content, who likes our previous work, please do support us. Please do recommend us, because that's what we need the most. Thank you so much.